हेलो दोस्तों, मैं अमित सैनी जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम रीजनिंग में रैंकिंग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद डायरेक्शन, और आज हम अपना नया चैप्टर अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर होगा हमारा अल्फ़ाबेट। वर्णमाला। देखो, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ABCD की हमें क्या रैंकिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, ए का कितना नंबर है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है। रैंडमली अगर आपसे कोई पूछ ले टी, तो एकदम कितना आना चाहिए आपके दिमाग में? कितना? 20 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जो अल्फ़ाबेट चैप्टर है ये आपकी कहाँ कहाँ हेल्प करने वाला है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में इसका यूज होगा। और कहाँ होगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक, फिर एनालॉजी। ठीक है, कम से कम 3-4 चैप्टर केवल किस पे? अल्फ़ाबेट पे ही डिपेंड है। ठीक है, फोर्थ ले लो आप, अल्फ़ाबेट सीरीज, वो भी इसी से होगा। 5वां ले लो आप, अल्फ़ाबेट क्या? टेस्ट। ये लगभग आपके 5 चैप्टर हैं जो क्या पूरे अल्फ़ाबेट पे डिपेंड है। अगर आपकी इस पे कमांड है तो आपके जो सारे चैप्टर है आधे से ज़्यादा इसी पे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी अल्फ़ाबेट पे कमांड है, अल्फ़ाबेट पे कमांड कैसी होगी? देखो, अगर मैंने आपको बोला कि ऐप का नंबर बताओ, तो ऐसे नहीं कि आप उंगलियों पे काउंट कर रहे हो ABCD ऐप, ऐसे तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगर वो ऐप बोलेगा तो क्या आपके दिमाग में एकदम 6 क्लिक करना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, मैं उसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसे भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक, तो आपने पढ़ा और क्या रिवाइज करा जितना भी, फिर 2-3 दिन बाद आप देखते हो आप भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई मूवी देखते हो, आपने एक बार मूवी देखी 3 घंटे की लगातार बैठ के, ठीक है, और आप घर जाके पूरी स्टोरी बता दोगे कि उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम ये, क्योंकि जब हमारे दिमाग में, देखो, मूवी में पिक्चर जो भी है, आदमी और सब कुछ दिखाया जा रहा है उसमें, तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाता है कि किस टाइम कौन सी घटना घटी थी। ठीक है, और अगर पढ़ाई की बात करें तो फिर अपना अब पढ़ा, पहली बात तो है कि बहुत कम लोग हैं जो 3 घंटे से ज़्यादा लगातार पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं। ठीक, तो मतलब हम भी कुछ इमेजिनेशन का यूज करेंगे। जब मैं आपको छोटी मोटी कहानियाँ बताऊंगा कि इस वर्ड के पीछे क्या है, तो आपके क्या वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ टाइम, लेकिन यह है कि आपका काम चल जाएगा। आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो फिर हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। देखो, अब मैं पहले आपके सामने लिख देता हूँ ये वाली चीज़ें। देखो, ABCDEFGHIJKLMN O। चलो इधर से लिख देता हूँ इसको। कहाँ तक लिख दिया था? MNOPQRSTUVWXYZ। रैंकिंग भी कर देते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखो, 1 से Z तक लिख दिया मैंने। ठीक है, पूरे अल्फ़ाबेट लिख दिया, उनकी काउंटिंग भी कर ली। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। अब देखो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जितने मैंने चैप्टर बताया आपको, कोडिंग डिकोडिंग हो, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो, एनालॉजी के क्वेश्चन हो, क्लासिफिकेशन, तो आप हर बार ये थोड़ा ही ना लिखोगे, क्योंकि टाइम तो कितने का, मुश्किल से 30 या 40 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है ऑनलाइन में। तो ठीक है, तो इतना टाइम थोड़ा होगा आप ABCD लिखने बैठोगे। आपको जितने भी अल्फ़ाबेट है इनका एकदम कर्म याद होना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कुछ इमेजिनेशन के साथ। ठीक है, इसमें कुछ मतलब सारी इमेजिनरी बातें होगी, इसमें कोई भी मतलब उसका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। ठीक, बस आपको क्या करना है, इधर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो, मैं एक वर्ड उठा लेता हूँ,
जी। अभी तो आप बता दोगे कि आपके सामने क्या लिखा है 7। अब देखो हमें थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपके सामने जी लिखाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नंबर क्या है। देखो इधर देखना ध्यान से, जी लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बेस में आपको 7 जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक। पूरा कंप्लीट नहीं, एक बार सोचो, ठीक है, अपने दिमाग से। 7 जैसा दिखाई दे रहा है तो जी का नंबर कितना हो जाएगा 7। जैसे ही जी लिखा आएगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए नंबर 7। आप पूरी ये नहीं लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि आप ABCD लिखने बैठ गए, फिर नंबरिंग करने बैठ गए, सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। तो जी को ध्यान से देखो, देखो जी को आप लोग ध्यान से देखो। ये मैंने जी लिखा तो इसका जो पैर है, जो जी के पैर है, क्या क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है 7। या फिर G7 क्या सबमिट, उससे भी हम याद कर सकते हैं। G7 सबमिट होती है ना 7 देशों की, ठीक है, उससे भी हम क्या G7 सबमिट होती है वो, तो जी का नंबर कितना जाएगा 7, ठीक है। हमें इमेजिनेशन का अपनी यूज करना है, ठीक है। ये सब बकवास बातें जी के पैर में, लेकिन ये क्या आपके लिए हेल्पफुल होगी क्या ये अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करने में, ठीक है। अब देखो जैसे आप जी को सोचोगे कि हाँ जी, जी के क्या, जी के पैर कैसे कैसे थे 7 के, तो आप एकदम जी जैसे ही आपके सामने जी आएगा तो नंबर कितना क्लिक करेगा 7, ठीक। अब देखो भाई इधर जी हो गया, ठीक है, इसे नोट करते रहना आप लोग। अब देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, एच की बात कर लेते हैं और पैर में लेके चलेंगे, और किसकी आर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एच की बात कर ली, एच की बात कर ली, दो दो लेके चलेंगे, और फिर किसकी आर की भी बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखो एच आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऊपर से भी बंद कर देता हूँ और क्या नीचे से भी बंद कर दिया। तो आपको किसके जैसा दिखाई दे रहा है, किसके जैसा 8 के जैसा। किसके जैसा दिखाई दे रहा है, किसके जैसा 8 के जैसा। एच का नंबर कितना है 8, ठीक है। एच किसके जैसा दिखाई दे रहा है, देखो मैंने ऊपर से भी क्लोज कर दिया और नीचे से भी, तो किसके जैसा दिखाई दे रहा है 8। अगर मैं इसकी बात करूँ आर की बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखो में से ये आर है तो इसे भी नीचे से क्लोज कर दिया, भी किसके जैसा दिखाई दे रहा है 8। अब देखो ये जो अल्फ़ाबेट आपके सामने लिखे हैं इनकी काउंटिंग कितनी होती है 1 से लेके 26 तक, ठीक है। अब देखो ये 8 का आर का नंबर 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8 पे ऑलरेडी क्या है भाई एच। 28 अल्फ़ाबेट सीरीज में आएगा नहीं, 28 अल्फ़ाबेट सीरीज में आएगा नहीं, आएगा क्यों, क्योंकि 1 से लेके कहाँ तक है 26 तक, ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक है 26 तक, तो आर का नंबर क्या हो जाएगा 18। आई बात समझ में। हम एच और आर को क्या एक साथ लेके चलने वाले हैं, एच को और आर को, ठीक है। देखो एच की बात करूं तो क्या होगा, ऊपर से क्लोज कर दे, नीचे से भी किसके जैसा दिखाई दे रहा है 8 के जैसा। इसके साथ हम आर को लेके चलेंगे, आर को भी नीचे से क्लोज कर दिया, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है कि मैंने क्या बोला था, इमेजिनेशन का यूज करना है, ठीक है। आर को नीचे से क्लोज कर दे, किसके जैसा 8। अब 8 तो आपने देख लिया कि भाई आर का क्या 8, लेकिन देखो क्या नंबरिंग कहाँ तक है 1 से लेके 26 तक। 8 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एच का है 28 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या 28 तक हम काउंटिंग करेंगे, हमें काउंटिंग कहाँ तक करनी है 1 से लेके कहाँ तक करनी है 26 तक, तो आर का क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखो जरा अब बात कर लेते हैं किसकी आई की, ठीक है। आई की बात कर लेते हैं। आई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख नहीं देते, जैसे मैं लिख दूं आई एम अमित, ये लिख देना आई एम अमित, ठीक है। तो आई को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके और इसका नंबर किसके जैसा दिखाई दे रहा है, किसके जैसा दिखाई दे रहा है आपको 9 के जैसा दिखाई दे रहा है। किसके जैसा दिखाई दे रहा है 9 के जैसा दिखाई दे रहा है आपको, किसके जैसा दिखाई दे रहा है भाई ये। आई को मैंने आपको लोगों को क्या बताया, आई को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे, देखो ये आई है, ठीक है। आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है 9, तो आई का नंबर क्या हो जाएगा आई का नंबर 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखो किसको जे को ले लेते हैं, जे, ठीक है। अब देखो जे का नंबर आपको पता होना चाहिए कि जे का नंबर क्या है, इसके पीछे की क्या है। देखो आप सभी लोग जियो तो यूज करते होंगे, तो इसे क्या जियो ही नाम दे दिया, जियो मतलब
कि जब आप लोग जियो का सिम खरीदने गए तो कितने रुपए का मिला, 10 रुपये का, ठीक है। तो जे का नंबर क्या आ जाएगा, 10। देखो जियो की स्पेलिंग देख लो, JIO, यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, 10 जैसा। बस मतलब थोड़ा थोड़ा हमें इमेजिनेशन का यूज करना है, जो मतलब आपको क्वेश्चन करते टाइम पूरी की पूरी क्या अल्फ़ाबेट सीरीज याद करनी ना पड़े, या आप उसको बार बार ना लिखो कि ए लिख दिया, एक इजोटी भी आपको बुक में मिलेगा, इजोटी बिजोटी, उस पर के पीछे मत भागना, क्योंकि उससे क्या आपके 5 ही याद होंगे, आपको बाकी का फिर ऐसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस पर 1-2 बार आप करोगे इसको तो आपको याद हो जाएगा ये सब, ठीक है। देखो जे का हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पेज पे ले लेते हैं किसका, देखो के, ठीक। हमने क्या ले लिया, के। देखो एक तो ये है कि एक लाइन तो ये है, ठीक। और क्या ये जो दोनों तिरछी लाइन है, जो दोनों तिरछी लाइन दे रखी है, इनको भी इन दोनों लाइन को पकड़ के क्या सीधा कर दो। एक बार तो ये वाली लाइन सीधी ले ली और इसको भी सीधा करके जोड़ दो, कितना जाएगा 11। के का क्या हो जाएगा 11। वैसे भी आप अगर क्रिकेट देखते होंगे, क्या है किंग्स 11 पंजाब, क्या किंग्स 11 पंजाब, के फॉर किंग, और क्या के का नंबर कितना है 11, इससे भी याद कर सकते हो, क्या हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, किसका नंबर आ जाएगा के का। आई बात समझ में, ठीक है। के का आ गया, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और किसका ले ले, एल का ले ले, एल। अब देखो मैं आपको सारे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं के की बात, इसकी के का हो गया, देखो एक तो स्ट्रेट लाइन ही है, और ये जो दोनों आधी आधी लाइन है इनको भी आप एक साथ जोड़ दो, या फिर किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। IPL की टीम हो तो आपको पता ही होगा, के फॉर किंग और के साथ क्या रहा है 11, ठीक है। तो के का नंबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। एल को देख लो, एक सीधा ये वाली लाइन, और ऐसी ऐसी कितनी लाइन है 2, तो एल का कितना जाएगा 12, एल का कितना जाएगा 12। एम की बात करें, एम की बात करेंगे और साथ में क्या डब्लू की भी बात कर लेंगे, एम की बात करेंगे और क्या डब्लू की भी बात करेंगे। देखो आपने सुना होगा, देखो एक तो इसका सिंपल ये मान लो, इसके आगे एक लगाओ और जो एम है इसको उल्टा कर दो। देखो एम लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं किसके जैसा दिखाई दे रहा है, एम का नंबर क्या आ गया 13, एक लगा दिया और एम को उल्टा कर दिया, कितना आ गया आपको कैसा दिखाई दे रहा है 3, तो एम का नंबर क्या आ गया 13। या फिर मस्ती मस्ती में हम बोल देते हैं कि यार मैं तेरा भाई, मैं तेरा भाई हूँ, या मैं तेरा हीरो हूँ, या मैं तेरी हीरोइन हूँ, तो मैं तेरा, ठीक है, मैं तेरा, तो एम का नंबर कितना जाएगा 13, ठीक है। मस्ती मस्ती नहीं बोल रहे कि मैं तेरा भाई हूँ, कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं तेरा, एम का नंबर कितना आ गया 13, या फिर आप इसको उल्टा कर दोगे। आई बात समझ में, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ डब्लू की, ठीक, डब्लू को भी उल्टा कर दो, ये कैसा आ जाएगा, देखो डब्लू और एम, डब्लू को भी ऐसा कर दिया, कितना आ गया 3। अब देखो आपको पता है सी किसका नंबर है, सी का नंबर कितना है 3, और एम का कितना है 13, तो ये किसका होगा भाई 33 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर कहाँ तक है 26 तक, तो ये किसका हो जाएगा 23 का, डब्लू का क्या हो जाएगा 23। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़े इस पे, कितना हो गया एम हो गया, डब्लू हो गया, एम एन, एम और एन को साथ में कर लेना, एम का 13 तो एन का कितना हो जाएगा 14, ठीक है, एन का कितना हो जाएगा 14। अब देखो अगर मैं एफ की बात करूं, एफ, और इसके साथ क्या ले लेते हैं, इसके साथ ले लेते हैं हम लोग पी, इसके साथ ले लेते हैं क्या पी। अगर मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया ये वाला, तो इसका उल्टा कर दो, कितना दिखाई देगा आपको 6, एफ का कितना हो जाएगा 6। देखो ये भी ऐसा, इसका भी उल्टा कर दो तो क्या जाएगा 6। अब आपको पता है एफ का तो 6 है, ठीक, और जेड का सब लोगों को याद है, जेड का कितना होता है 26, 26, तो बचा क्या बीच में क्या बचा 16 ही बचा, तो पी का क्या हो जाएगा 16, पी का क्या हो जाएगा 16। देखो इसका उल्टा कर दो 6, एफ का 6, अब देखो पी का भी उल्टा कर दो, किसका हो जाएगा 6 जैसा दिखाई देगा। अब आपको पता है 26 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें 26 तक काउंटिंग करनी है, 6 भी नहीं हो सकता, 6 किसका है एफ का, जेड का कितना है 26, तो बचा क्या पी का 16, ठीक है। इसके साथ ओ भी याद कर लेना, ओ पी, ओ का कितना हो जाएगा 15, ठीक है। हर इसकी अल्फ़ाबेट की वो नहीं बन सकती, ठीक है, टेक्निक जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ साथ भी लेके चलने पड़ेंगे, ठीक।
ओ पी हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब देख लो क्या, चलो टी की बात कर लेते हैं। टी, टी का क्या, 20। कैसे, T20 मैच देखते होंगे भाई आप लोग, हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे क्या IPL के T20 मैच हो, तो जैसे ही टी आएगा तो क्या T20 मैच से आपके दिमाग में टी का नंबर क्या क्लिक कर जाएगा, 20। टी का नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा टी का नंबर। टी का नंबर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। पी का, एफ का 6, पी का 16 और टी का कितना, T20 कितना जाएगा, 20 आ जाएगा टी का नंबर। T20 मैच, ठीक है, अगर जो लोग नहीं देखते होंगे वो भी देखना शुरू कर देना, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ देखते हो ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। T20 मैं नहीं कह रहा कि डेली मैच देखते रहो, बस आपने सुना तो होगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 IPL चल रहा है, तो क्या उससे हमने क्या सीख लिया, T20 इसका मतलब टी का कितना नंबर है, 20। आई बात अगर आपने आज से पहले नहीं सोचा होगा तो आज सोच लेना, T20 टी का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं, चलो इधर देखो, हमने आई पढ़ा था, आई ऐसा लिखा जाता है, और ये किसके जैसा है, नो का। आई ऐसा लिखा जाता है, किसके जैसा है, नो का। अब देखो एस को भी इसके साथ ले लेते हैं, ठीक। अगर एस को मैंने इधर से क्लोज कर दिया, किधर से, ऊपर से, किसके जैसा दिखाई दे रहा है, नो का। अब आपको पता है नो किसका है, आई का। नो किसका है, आई का, ठीक है। तो ये नो हो गया, उसके बाद क्या आएगा, 19 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 29। लेकिन हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, 26 तक, तो ये किसका हो जाएगा, एस, 19 का, ठीक है। एस किसका हो जाएगा, 19 का, ठीक। इसके बाद जो बचते हैं, अच्छा हाँ एक दो और बचे हैं, वो भी कराता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे आ जाओ, ओ पी क्यू आर एस, आर का पढ़ लिया था 18, एस कितना था 19, क्यू आर एस टी, T20, ठीक है। अब आ जाओ क्यू पे, क्यू, ठीक। अब देखो क्यू के बारे में क्या क्या कहानी है, देखो ये केवल बकवास बातें हैं, ठीक है। अब बकवास बातें हम किस लिए कर रहे हैं, जिससे आपको क्या अल्फ़ाबेट याद हो जाए, ठीक है। अल्फ़ाबेट जिससे आपको याद हो जाए और आपको क्वेश्चन करने में कम से कम टाइम लगे, आपको बार बार ABCD या उनकी नंबरिंग ना करनी पड़े। अगर आपके सामने एस लिखा है तो एकदम क्लिक में होना चाहिए कि एस को ऊपर से क्लोज करके क्या बनना था, नो, तो एस का नंबर कितना जाएगा, कितना जाएगा, 19। अच्छा अगर आपके सामने टी लिखा रहा है, हाँ भाई T20 मैच होते हैं, तो एकदम जैसे ही टी देखोगे तो एकदम क्लिक करना चाहिए क्या, 20, भाई टी का मतलब क्या होता है, 20, ठीक। अब देखो अगर हम हाल फिलहाल की जैसे कोरोना चल रहा है, तो इससे हमने क्या वर्ड सीखा, क्वारंटाइन। इससे हमने क्या वर्ड सीखा, क्वारंटाइन, ठीक है। अब देखो वैसे तो हर स्टेट में क्वारंटाइन कितने दिन रहना था, 14, कितने दिन का था, 14। जैसे हम उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है, जैसे हम क्या है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कितना कर दिया इसे, 17 दिन का, ठीक है। कितना कितना कर दिया, 17 दिन का किया नहीं। मैं पहले बता रहा था हमें क्या बकवास बातों से कुछ अच्छी बातें सीखनी है, ठीक है। क्वारंटाइन कितने दिन का, 14 दिन का ही था, लेकिन मैंने आपको बताया हम उत्तराखंड में है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, 17 नहीं किया था, 14 ही थे। हमने मान लिया कि कैसे, जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो इससे हमने क्या वर्ड सीखा, क्वारंटीन, ठीक है। क्वारंटीन से क्या बन रहा है, क्यों, ठीक है। तो इससे इसके पीछे हमने क्या कहानी जोड़ी, क्या कहानी जोड़ी कि उत्तराखंड में क्वारंटीन कितने दिन का था, 17, ठीक है। और कोरोना काल तो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ये सभी को याद रहने वाला है अपनी आगे वाली लाइफ तक, ठीक है। मतलब आप अपने बच्चों को भी बता दो कि हमारे काल में ऐसी घटना घटी थी, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्यू से क्या बना, क्वारंटीन, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्वारंटीन कितने दिन का था, 17। इससे मैं पता क्या चला, देखो क्यू, क्यू इससे मैं क्या पता चला, क्यू का नंबर कितना है, 17, कितना है, 17। ये सारी बकवास बातें हैं, लेकिन इन्हीं बकवास बातों से हम क्या अल्फ़ाबेट सीरीज को याद कर रहे हैं, ठीक। अब देखो क्यू हो गया, अब बात कर ले किसकी, QRSTU, यू की देख लो, यू की बात कर लेते हैं, ठीक। यू की बात कर लेते हैं, यू का क्या होगा। अब देखो हम क्या देखते हैं, यू को ऐसे भी लिख देते हैं ना, यू को कैसे लिख दिया, ऐसे। अब देखो हम जैसे किससे किसी की भी एज पूछते हैं, तो इंसान क्या करता है, चाहे वो 27 साल का, 28 साल का, 32 साल का, हमेशा क्या कम से कम एज बताने की कोशिश करता है। किससे पूछ रहा मैं कितने साल का है, 21-22 साल का हूँ,
ठीक है, चाहे वो हो 25 साल का, साफ साफ उससे के फेस से पता चल रहा है कि हाँ भाई 28 साल का है, लेकिन पता नहीं क्या बात है लोगों के अंदर, क्या वो अपनी एज क्या कम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप किससे पूछोगे हाँ भाई तुम कितने साल के हो, मतलब तुम कितने साल के हो, कितना यू, कितने साल के हो तुम यू, तो हमेशा कितने कम से कम, तो कम से कम क्या है 21 साल बताने की कोशिश करता है। मैंने पूछा तुम कितने साल के हो, हाँ भाई 21 साल का हूँ, और मुझे पता है कि वो 28 साल का है, लेकिन इंसान कम से कम बताने की कोशिश करता है कितने 21 साल। तो यू को हमने इससे रिलेट कर दिया कि भाई तुम कितने साल के, उसने कहा भाई मैं तो 21 साल का हूँ, चाहे वो 18 साल का था, ठीक है 18 साल का ज़्यादा छोटा हो जाएगा, उसने कहा भाई 21 तो बता ही तो कम से कम, ठीक है वो 25 साल का था, उसने कहा ज़्यादा हो जाएगी तो कम से कम 21 तो बता दो, तुम कितने साल के हो, एकदम आप बताओगे 21 साल के हो, चाहे वो 35 साल के, आई बात समझे। तो तुम कितने साल के हो, यू से किससे रिलेट कर दिया हमने, यू को किससे रिलेट कर दिया 21 से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या देखा। देखो हमने यहाँ से शुरू किया था कि अल्फ़ाबेट का हम किन किन चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में, एनालॉजी में, अल्फ़ाबेट टेस्ट और क्या अल्फ़ाबेट सीरीज में। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग, क्या अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या था देखो मैंने ए से लेकर जेड तक लिख दिया था, ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक। तो काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, 1 से लेके 26 तक। अब आप एग्ज़ाम में भाई हर बार ये नहीं लिखोगे कि आप तो इसी में रह जाओगे या फिर ABCD ऐसे कुछ नहीं करना है। अगर आपके सामने P लिखा है, क्या P को उल्टा करके किसके जैसा दिखाई दे रहा था 6, लेकिन क्या 6 किसका नंबर है, F का, तो फिर आप क्या किसका हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा 16 का। P की बात करते ही 16 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं I की बात करूँ, ठीक I, ठीक है किसके जैसा दिखाई दे रहा था, आई किसके जैसा 9, तो एकदम कितना 9 आना चाहिए आई को। ऐसे नहीं कि ABCDEFGHI, फिर तो ऐसे ही रह जाओगे आप लोग, वो तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, और क्या अगले का भी टाइम खराब हो जाएगा, अगले किसका जो अगले क्वेश्चन है उसमें पेपर में, ठीक है उसका भी टाइम खराब हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाओगे उसे, ठीक। तो हमें अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज याद है एकदम, तो ठीक है तो आप क्या करोगे, आप मतलब काफ़ी कम टाइम में रीजनिंग के काफ़ी क्या, क्योंकि वो 3-4 चैप्टर कवर करेगा, काफ़ी कम टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक। अब देखो आप लोग, अब देखो हमने क्या पढ़ा था इसमें, जी देखो जी का क्या है, इस क्या बताया था, इसके बेस में क्या दिखाई दे रहा है 7। एच की बात करें, एच को ऊपर से क्लोज कर दिया था, किसके जैसे दिखाई दे रहा है 8। एच के साथ हमने आर को पढ़ा था, ठीक, आर को भी नीचे से क्लोज कर दिया, किसके जैसा दिखाई दिया 8। अब आपके दिमाग में आएगा भाई 8 किसका है, 8 तो एच का है, 28 हो नहीं सकता क्योंकि नंबरिंग कहाँ तक है 1 से लेके 26 तक, तो बचा क्या 18, आर 18। इसके बाद क्या था, इसके बाद देखो आई की बात करी थी, आई किसके जैसा दिखाई दे रहा है 9 के जैसा, मैं लिख दूँ आई एम अमित या आई एम राजन वाजन, जो भी लिखना है, जैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है आई एम डैश जो भी है, तो ऐसा लिख देते हैं ना। तो आई किसके जैसा दिखाई दे रहा है 9 के जैसा, ठीक। अब देखो जे की बात करी थी, जियो का सिम तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जियो का हम सिम लेने गए, कितने का मिल गया 10 रुपये का, क्योंकि बहुत सस्ता है, ठीक है। कितने का, 10 का मिलता नहीं है, ठीक है, लेने मत चले जाना वरना खाली आती आओगे वहाँ से, ठीक है। तो जियो का सिम कितने का 10 रुपये का, केवल इमेजिनेशन का यूज करना है, क्या करने के लिए, अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं के की, देखो के की एक टांग तो ये रही बड़े वाली बिल्कुल सीधी है, जो के की 2 टांग है ना, इनको क्या पकड़ के सीधा कर दिया, इनको क्या पकड़ के सीधा कर दिया, तो के का नंबर कितना आ गया 11, एकदम जैसे ही के की बात आएगी तो क्या आ जाएगा 11, ठीक। के कहाँ पे है, ये रहा, के का नंबर क्या है 11, ठीक। या फिर किंग्स 11 पंजाब, जो IPL के शौकीन होंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े शौकीन है IPL देखने वाले, ठीक है। तो किंग्स 11 पंजाब, के का नंबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, LKL। अब देखो ऐसी कैसी ये वाली और ये वाली कितनी लाइन दिखाई दे रही है 2, और इसके आगे क्या एक सीधे, देखो इसको तो ऐसे ही रख दो, जो ये वाली लाइन थी इसको हमने ऐसे ही रख दिया, और ऐसी कितनी लाइन थी 2, तो L का कितना बन जाएगा 12। अब किसकी बात की थी फिर हमने, M की और किसकी W की, M की और W की। देखो एक तो यही है, जैसे मजाक बोल दिया भाई मैं तेरा भाई हूँ, तो मैं तेरा, M का कितना नंबर है, M का कितना नंबर है 13, ठीक है, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा हीरो, मैं तेरी हीरोइन, जो भी है, तो मतलब मैं तेरा, M का कितना नंबर आ गया 13। या फिर M को पकड़ के उल्टा कर दो, M को पकड़ के कैसे कर दिया, ऐसे इसके आगे क्या लगा दिया 1, तो कितना बन गया M का नंबर कितना 13, N को इसके साथ पढ़ना है, M का 13, N का कितना 14। अब ठीक है, इसके साथ मैंने क्या डिस्कस किया था
डब्लू को पकड़ के उल्टा कर दो, ठीक है, डब्लू पकड़ के उल्टा कर दिया, कैसा आ गया ये। अब देखो आपको पता है 3 तो हो नहीं सकता, देखो डब्लू को पकड़ के जब उल्टा किया आपके सामने ये चीज़ आ गई, देखो सी 3 तो हो नहीं सकता, 3 किसका है, सी का, और 13 भी नहीं हो सकता, 13 किसका है, एम का। मैं 13 से याद रहेगा एकदम। अब बचा क्या, 33 भी नहीं हो सकता भाई, 33 भी नहीं हो सकता ना, 33 भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या 33 तक नंबर है ही नहीं, तो बचा क्या 23, किसका हो जाएगा, 23 का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, एफ, ठीक, एफ को क्लोज कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, कितना नंबर आ गया 6, ठीक है। पी, पी को भी उल्टा किया, 6 आ गया। अब देखो 6 तो आपको पता है किसका है, एफ का, ठीक, तो उसके बाद आप कहाँ क्लिक करेगा आपका दिमाग कि चलो भाई 26 पे ले जाओ, ठीक है, क्योंकि 6 कहाँ पे आएगा, 6 एक तो 6 की जगह आएगा, 16 की जगह आएगा, और किसकी जगह आएगा, 26 की जगह है। भाई जेड का किसको नहीं पता, जेड पे तो काउंटिंग खत्म हो रही है, ठीक है, तो जेड का 26 है, तो बचता क्या है, क्या बचता है, 1, 16, या फिर क्या इससे पीपीई किट क्या होती है, पीपीई किट, आप पीपीई किट लेने गए, कितने रुपए की मिली, 16 रुपये की। कर मत देना ऐसा, वरना वो 16 की जगह आपको 20 रुपये देगा और बोलेगा दुकान पे मत दिख जाना आज के बाद, ठीक है। ये केवल एग्जाम्पल है कि पीपीई किट लेने गए, क्योंकि पीपीई किट का आपने कई बार, हजारों बार नाम सुन लिया होगा इस कोरोना काल में, ठीक है। तो पीपीई किट कितने की थी, 16 रुपये की, ठीक है। ऐसा आप लोग मत करना, कहीं नहीं मिलेगी आपको 16 रुपये की, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए था कि आपको पी का नंबर याद हो जाए, ठीक। T20, जैसे ही आपके दिमाग में टी, भाई T20 मैच, टी के साथ ही 20 लगा है, तो टी का नंबर कितना है, 20। आई बात समझ में, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, अच्छा आई और एस, एस डिस्कस किया था, आई और क्या, आई को क्या बोल दिया था, नो। देखो एस है ये, एस को भी जब आप पीछे से क्लोज करोगे किसके जैसे दिखाई देगा, नो। लेकिन देखो अब नो है, नो कहाँ आएगा, एक तो 9 की जगह, दूसरा कहाँ आएगा 19 की जगह, तीसरा कहाँ पे आएगा, 29 की तो बात करनी की, काउंटिंग कहाँ तक करनी है, 26 तक। अब 9 की जगह आई है, तो ये 9 किसका स्थान ले लेगा, 19 का। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें से कर चुके हैं, आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर आपको ये चीज़ मतलब उस चीज़ की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ABCD लिख रहे हो या फिर उंगली पे काउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, गड़बड़ होने के ज़्यादा चांस है, तो आप इसको करना, ठीक। अब देखो मतलब मैंने मैक्सिमम करा दिया, मैं बोलूँ कि ए का बता दो, अब ए का तो याद होगा सबको, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, वो चीज़ याद थोड़ा ही ना याद होगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन पावर का यूज करना है, और क्या अल्फाबेट सीरीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 बार देख लेना इस चीज़ को। आई बात समझ, क्योंकि ये केवल बेसिक है 3-4 चैप्टर का, ठीक है। जब हम बाद में कोडिंग, डिकोडिंग या फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्ट यूज होगा, तो फिर आपको लिखनी नहीं पड़नी की वो ए से लेके जेड तक, ठीक। अब देखो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अच्छा क्यू वाला रह गया था, चलो देख लो। क्यू, इस कोरोना काल में आपने क्वारंटीन शब्द पढ़ा होगा, ठीक है। क्वारंटीन तो आपको पता था कितने का था, 14 दिन का, लेकिन हम मान लेते हैं कि उत्तराखंड में कितने का था, 17 दिन का। ऐसा था नहीं, 14 दिन का ही था, केवल क्यू का नंबर सीखने के लिए। तो क्वारंटीन कितने दिन का था उत्तराखंड में, 17 दिन का, ठीक है। क्यू से क्या बना, क्वारंटीन, क्वारंटीन कितने दिन का था, 17, तो क्यू का नंबर कितना आ गया, 17। यू की बात कर लेते हैं, यू, इसके पीछे क्या बताया था कि हर कोई अपनी उम्र क्या छोटी बताने की कोशिश करता है, लेकिन आप पहचान लोगे उसका फेस देख के कि इसकी उम्र कितनी है कितनी नहीं है। तो किससे पूछोगे कितने साल के हो, तो एकदम बताएगा 21 साल का। वैसे फेस देख के पता चलता है कौन कितने साल का है, लेकिन क्या आदमी क्या कम से कम बताने की कोशिश करता है, तुम कितने साल के हो, मैं खुद बताऊंगा कि मैं 21 साल का हूँ, ठीक, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपके यू का नंबर याद हुआ, कितने साल के हो, 21 साल के, ठीक है। चलो हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, ठीक। अभी हम शुरुआत करते हैं, जो इसमें पहले टाइप के, इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो पहले टाइप के क्वेश्चन है, देखो इसमें तो वो सीरीज का जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे अगले वाले टाइप में पड़ेगी। देखो इसमें क्या है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करिए, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करने हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक। देखो इसमें पहला ऑप्शन है पुलिस, फिर है पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और क्या, निर्णय। आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगाने हैं। देखो जैसे हमारे सामने 4-5 ऑप्शन दिखाई दे, तो इसने बोला कि इसने लॉजिकल में लगा दो। भाई देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और क्या, निर्णय। सबसे पहले क्या होगा, अपराध, ठीक। क्या होगा, क्राइम। अब जैसे विकास दुबे वाला केस था, ठीक है, पहले क्राइम ही हुआ था,
ठीक है, उसके बाद पुलिस पहुंची थी। क्राइम एक दिन पहले हो चुका था, ठीक है। आप जैसे बोलो कि वहाँ तो पहले ही वो हो गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ था, एक दिन पहले क्राइम हो चुका था, ठीक है। उसके बाद पुलिस पहुंची, ठीक है। सबसे पहले क्या क्राइम होगा, मतलब नंबर 3। नंबर 3 देखो 2 जगह है, मतलब आपका ए और बी तो क्या अपने आप ही बाहर हो चुका है, ठीक है। ए और बी तो एलिमिनेट, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचे, सी और डी। सबसे पहले क्या होगा क्राइम, उसके बाद कौन पहुंचेगी, पुलिस पहुंचेगी। क्राइम हुआ उसके बाद तो पुलिस पहुंचेगी। फिर क्या होगा देखो 3-1 दोनों में सेम है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दंड नहीं होगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे, न्यायाधीश, क्या 3-1-4। उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्णय होगा निर्णय में क्या उसको क्या पनिशमेंट। 3-1-4-5-2 देखो अपराध, पुलिस, न्यायाधीश, निर्णय, जजमेंट और उसके बाद क्या पनिशमेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ठीक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या थोड़ी सी अपनी नॉलेज का, जैसे इसमें क्वेश्चन स्टेट के भी आ जाएंगे। स्टेट के कैसे आ जाएंगे, कंट्री, ठीक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, तो आपको भी अरेंज करने को आ जाएगा, ठीक। बस आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है कि आपको पता है नहीं पता। ये कोई सिखाएगा नहीं कि सबसे पहले जो भी आपके आसपास घटना घट रही है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा कि पहले क्राइम हुआ कि पहले पुलिस आई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, चेयर, कुर्सी, पेड़, लकड़ी, बीज, पौधा, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि उसी पे वही क्वेश्चन है, इसके 3-4 क्वेश्चन है। वो ये कि इसे लॉजिकल सीक्वेंस में तार्किक क्रम में लगाओ। देखो सबसे पहले सोइल आनी चाहिए थी, सोइल तो ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या है, सीड, बीज, मतलब 4 नंबर किस में है, 2 में है, बी और डी में, मतलब ए और ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, डी और बी, सही क्रम बताना है। सबसे पहले क्या जाएगा, सीड, बीज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा पौधा, ठीक भाई, बीज हुआ उसके बाद पौधा आ जाएगा। उसके बाद क्या, पौधा क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। 2 नंबर पे पेड़ है। पेड़ के बाद क्या, आप लकड़ी निकाल सकते हो पेड़ से, ठीक है। और उसके बाद क्या, कुर्सी, ऑप्शन डी। बीज, पौधा, पेड़, लकड़ी और उसके बाद क्या, कुर्सी। ये कहीं आपको नहीं कोई बताएगा कि पहले होगा। ये क्या है, हमारे जो आसपास घटनाएं घट रही है, ठीक है, पहले छोटे थे फिर बड़े, आसपास जो भी हम घट रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको क्या लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसे भी लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। वोलेट, रेड, ग्रीन, ब्लू, नारंगी, ऑरेंज, पीला, येलो, गहरा नीला, इंडिगो। देखो आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे इस चीज़ को, विबग्योर आपने पढ़ा होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 2 4 2 6 1 7। जब लाइट को हम क्या प्रिज्म में, वाइट लाइट को हम क्या प्रिज्म के थ्रू पास होगी तो वो क्या अपने 7 अलग अलग रंगों में क्या विभक्त हो जाती है। कौन से रंगों में मिलता है, विबग्योर। आप फिजिक्स में पढ़ोगे इन चीज़ों को, विबग्योर, ठीक है। तो इसने इसी को बोला, जिसने ये चीज़ पढ़ी है वो आसान से कर लेगा, वरना फिर वहाँ देखते रहना कि मेरे को तो लाल रंग पसंद है तो पहले लाल लगा दूंगा, -0.25 मिलेगा एकदम, ठीक है। अपने रंगों की बात नहीं कर रहा है। जब इसने 6-7 कलर लिख दे तो किसकी बात कर रहा है, विबग्योर की, ठीक है। इंद्रधनुष के टाइम या फिर वाइट लाइट जब पास होती है, ठीक है, किस में, प्रिज्म में, तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उसका क्रम क्या होता है, विबग्योर वाला। तो सबसे पहले क्या जाएगा, वायलेट आएगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, वायलेट है पहले नंबर पे, ठीक है। चलो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारे सामने खत्म हो चुके, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। देखो बी में भी है, सी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी देखते नहीं कि बी है सी है। पहले नंबर पे क्या जाएगा, वायलेट। चलो 1 नंबर लिख दिया मैंने, इसको 1 लिख दिया, ठीक। VIB, इंडिगो मतलब गहरा नीला, क्या ना है, 7, ठीक है। अब देखो चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर मिल चुका है बी। फिर भी आप लोग चेक कर लेना इससे, ठीक है, घर बैठ के चेक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फिर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा फिर VIB, मतलब क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। चौथा नंबर ये रहा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये भी क्या है, विबग्योर क्या है, ये बचपन वाली घटना है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे विबग्योर के बारे में, ठीक है। लेकिन आज क्या, आज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो चीज़ें पहले पढ़ी हैं वो भी आपके काम की है,
आई बात समझ। देखो क्या लॉजिकल सीक्वेंस का, जिसको इसका क्रम नहीं पता वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो अपनी मर्जी से लगा देगा मेरे को तो हरा रंग अच्छा है, अरे हरा रंग अच्छा है तो 0.25 मिलेगा माइनस के, वो भी ठीक। आगे बढ़ते हैं। वो वीवीओर की बात कर रहा है इसमें, ना कि तुम्हारे पर्सनल कलर की कौन सा पसंद है कौन सा नहीं। अब देखो फिर वही क्वेश्चन है, लॉजिकल सीक्वेंस में लगाओ इसको। किस में लगाना है? लॉजिकल सीक्वेंस में, ठीक है। देखो ऑप्शन ए है आपके सामने, क्या सीक्वेंस दे रखा है कि दूध, घास, लस्सी, गायें, दही, ये भी क्या आपके आसपास की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले किसकी बात आ जाएगी भाई? घास होगा, है। घास को कौन खा लेगी? गाय खा लेगी। घास कौन से नंबर पे है? दूसरे पे। इसमें तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेना फिर, गाय के बाद क्या आ जाएगी? गाय को कौन खा लेगा? गाय को कोई नहीं खाएगा, घास को खाएगा, ठीक है। घास को कौन खाएगा? गाय 2, 4, फिर गाय क्या दे देगी? दूध दे देगी 1 नंबर, फिर दूध से क्या बन जाएगा? दही 5 नंबर, दही से क्या बन जाएगा? लस्सी, ठीक है। अब देखो ये भी बेसिक चीज़ है, अब जिसको यही नहीं पता कि गाय क्या खाती है तो क्या कर पाएगा? सीधे दूध मत लगा देना, ठीक है। ये क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस है कि भाई घास को गाय खा रही है, गाय क्या दे रही है? दूध दे रही है, दूध से क्या बन रहा है? दही, और फिर क्या? दही से क्या बन जाएगा? लस्सी बन जाएगी। आई बात समझ। ये कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस के क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें आपको अपने दिमाग का यूज करना है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम इसके सेकंड टाइप पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप पे आगे बढ़ेंगे हम इसके। देखो सेकंड टाइप के जो इसके क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट टाइप अल्फाबेट का कंप्लीट कर चुका है कि लॉजिकल सीक्वेंस। सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके डिक्शनरी के। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लगाओ। देखो जो भी हमने चीज़ें पढ़ी थी, क्या ए का नंबर क्या, बी का नंबर क्या, सी का नंबर क्या, डी का नंबर, वो भी यूज होने वाला है इसके बाद, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, डी, ई, एफ, ऐसे ही सोन कहाँ तक चला जाएगा? जेड तक, ठीक। वही चीज़ है। अब देखो इसमें क्या है भाई, पहले इसने जो भी वर्ड दे दिया आपसे मीनिंग नहीं पूछेगा इसका मीनिंग, इसने कहा कि भाई बस मुझे डिक्शनरी में लगा के दे दो। तो आप कैसे चेक करोगे? आपके सामने 5 है, ये 1 2 3 4 5। देखो पहला वर्ड सबका सेम है, ठीक है। पहला वर्ड क्या सबका सेम, पहले पहला वर्ड चेक करो भाई। देखा हमने ये भी बी से बना है, ये भी बी से, ये भी बी से, ये भी बी से, और क्या पांचवा भी बी से। फिर क्या सेकंड वर्ड चेक करना है आपको। जैसे बी के बाद क्या है, 1 मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद हम किसको ले लेते हैं? बी के बाद हमने ले लिया क्या? आर। भाई सेकंड वर्ड क्या है? बी के बाद आर है। इसमें क्या है? ए, क्योंकि देखो पहला वर्ड तो सबका क्या है, पहला अल्फाबेट तो सबका क्या है? सेम है, बी बी सब सेम है। उसके बाद क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? ओ, यहाँ पे भी ए, और क्या यहाँ पे भी आर। पहले अल्फाबेट से हमें कुछ नहीं पता चला, बी था, हम उससे कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने क्या दूसरा चेक किया, आर, ए, ओ, ए, आर। अब देखो सबसे पहले क्रम किसका आता है भाई? आर का नंबर तो 18 है, याद कराया था ना आपको। देखो यहाँ पे, और जिसको नहीं पता वो पहले क्या ABCD लिखेगा यहाँ पे, इतना टाइम हो जाएगा। फिर आर को क्या बता, नीचे से क्लोज करो, कितने आर का नंबर कितना जाएगा? 18। इसे छोड़ो भाई, तो बहुत बाद में आएगा। फिर क्या ए मेरे को मिल गया, ए का नंबर क्या है? फर्स्ट ही है, ए मिल गया। इसका मतलब बात बनने वाली है, क्या क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ये भी ओ ऐसे भी छोड़ दो, ए यहाँ पे भी है, ठीक, और आर को भी छोड़ दो भी। तो मुझे ए वाले 2 मिल गए, बी ए, ठीक। अब मुझे इसमें चेक करना है बी ए, दोनों में बी है भाई। इन तीनों की तो हम बाद में बात करेंगे। हमें मिल गया बी ए। उसके बाद एन और एफ। आपको पता है एफ का नंबर कितना होता है? 6, एन का मैं 13, एम का 13, तो एन का कितना? 14, ठीक है। याद आई कुछ जो थोड़ी देर पहले चीजें पढ़ी थी? एफ का 6 और एन का क्या? 14। तो इसका मतलब एफ पहले आएगा कि एन पहले आएगा? कौन? एफ पहले आएगा, तो इसका मतलब 4 सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है मेरे पास, ए और बी तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। 2 ऑप्शन है सी और डी, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? 4 नंबर, ठीक। उसके बाद देखो 4 को काट दो, हमने देख लिया 2 ऑप्शन में सी और डी में। इसके बाद फिर बी ए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब में तो बी था। देखो जो भी हमने सीक्वेंस में लगा दिया उसको तो हमने हटा दिया, ठीक। अब बात किसकी करेंगे हम? 1 2 3 और किसकी? 5 की। फिर देखो बी ए, भाई बी ए तो हमने ले लिया ये वाला 4, तो फिर क्या
जब हमने देखा बी आर बी ए बी ओ बी आर, तो उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ और यहाँ क्या आर, किसका नंबर आ जाएगा, दूसरे वाले का 4 2। ठीक है, अभी भी 2 में है, 4 2। ठीक है, हम अपना सीक्वेंस इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये भी जो हमने ले लिया उसको आप काट देना। आपके पास बचे 3 ऑप्शन, बी आर डबल ओ के फर्स्ट, थर्ड और क्या, फिफ्थ वाला। अब इसमें चेक कर लो, देखो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, बी सब में सेम है। पहले में, तीसरे में और 5 की बात कर रहे हैं, तो दोनों हमने यूज कर ले, 2 और 4। देखो बी सब में सेम है, फिर हम क्या अगले वाला चेक करेंगे। इसमें आर है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी आर है। देखो ओ का नंबर क्या बताया था, ओ पी, पीपी किट कितने की, 16 रुपए की मिलेगी नहीं लेकिन। ठीक है, तो ओ से पी से पहले क्या है, ओ का क्या हो जाएगा 15। ठीक, आर का तो बता ही दिया था कितना 18, तो इसका मतलब किसका नंबर आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। हमें कहाँ से, देखो हमें आंसर अभी भी नहीं मिला, 4 2 और क्या 3, 4 2 और 3 का यूज कर चुके हैं हम। मेरे पास क्या बचा 1 और 5, इसमें भी चेक कर लेते हैं, बी आर दोनों सेम है। ठीक है, ओ का कितना है 15 और आई का कितना है 9। भाई देखो 2 वर्ड तो सेम है ना, बी आर, इन तीनों को तो काट चुका, बी आर और क्या बी आर। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे कितना है आई है, तो आई पहले आएगा, ओ पहले आएगा, आई पहले आएगा, तो क्या 4 2 3 5 और क्या 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार और समझो इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें आंसर चूज करने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले, क्योंकि देखो पहला जो अल्फाबेट है सबका सेम मिलेगा, बी 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 बी, पहले से पता नहीं चलेगा। सेकंड वाला चेक करो। ठीक है, अब सेकंड वाले में जब हमने चेक किया बी ए दिखाई दिए, फिर हमने थर्ड चेक किया बी ए एन बी ए एफ, तो इसका मतलब 4 पहले आ गया, फिर उसके बाद क्या 2 आ गया यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि बी ए था ना, एफ के बाद क्या बी, यहाँ भी बी ए था, एफ था, यहाँ क्या था बी ए एन, 4 के बाद क्या आ जाएगा 2। अब इन दोनों को काट दो, बचे क्या 3, फर्स्ट, थर्ड और क्या फिफ्थ। अब देखो बी आर बी ओ और क्या बी आर, आर का नंबर कितना है 18, भाई पहला तो सेम है, और ओ का कितना है 15, तो थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा 4 2 3 4 2 3, अब तक ऑप्शन ठीक चल रहा है। अब हमें लास्ट वाले में चेक करना है कि देखो 3 में काट देता हूँ, ये वाला इनका मैं यूज कर चुका हूँ। मेरे पास 2 बचे, बी आर डबल ओ के और क्या है ब्राइट, BRIGHT। अब देखो इसमें चेक करना है, बी आर सेम है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है ओ का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आई, BRI, तो आई पहले आएगा, ओ पहले आएगा। आई का नंबर कितना है 9, ओ का कितना है 15, तो ये वाला पहले आ जाएगा 5, उसके बाद क्या 1। ठीक है, अब देखो जिन लोगों के अल्फ़ाबेट बिल्कुल याद है कि ओ का नंबर क्या 15, वो गिनेगा नहीं वहाँ पे लिख के कि ओ का कितना है, ओ का 15, पी का 16, आर का 18, एस का 19, टी का T20 20, आई का 9, एस का 19, जियो का सिम कितने में 10 रुपये में। ठीक है, मिलेगा नहीं वैसे। ठीक है, समझाने के लिए, जे का नंबर कितना 10, के की हमने क्या 2 टांग पकड़ के सीधी कर दी थी के की, तो क्या दिखाई दिया था 11। ठीक, L 12, M मैं तेरा भैया, मैं तेरा हीरो, मैं तेरी हीरोइन, तो मैं तेरा, M का कितना 13, N का कितना 14। ठीक है, तो इसी उसमें हमने सब कुछ लगभग 1-2 बार देख लेना इसको, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगले क्वेश्चन पे आओ। समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जैसे ही आप इन क्वेश्चन को करना सीख जाओगे आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ये भी आप दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसके अकॉर्डिंग करना है हमें, किसके डिक्शनरी के। सेलेक्ट, सेल्डम, सेंड, सेल्फिश, सेलर। आपसे कभी इन वर्ड का मीनिंग नहीं पूछेगा, चाहे आपको इनका मीनिंग आए या ना आए, ये डिपेंड नहीं करता। उसने बोला भाई सीक्वेंस में लगा के दिखा दो जरा, सीक्वेंस में आता है नहीं आता आपको लगाना, किसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे सोन कहाँ तक पहुँच जाएंगे जेड तक। अब देखो सेलेक्ट, एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई, सब में सेम है। थर्ड लेटर चेक कर लो, एल एल एन एल एल। ठीक, अब देखो सेंड तो बाहर हो गया। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है नहीं, देखो थर्ड लेटर जब हम चेक करेंगे SELE, सेलेक्ट, सेल्डम, सेंड, सेल्फिश और क्या सेलर में। देखो थर्ड लेटर हमने चेक किया एल, क्योंकि देखो सबके 2 लेटर सेम है, SE सेम है, SE सेम है, SE सेम है, यहाँ भी, तो थर्ड लेटर यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, यहाँ पे क्या है E है, यहाँ पे क्या है थर्ड लेटर नहीं, हाँ थर्ड लेटर चेक करेंगे। देखो पहले में क्या है थर्ड लेटर L, सेकंड में क्या है L, थर्ड में क्या है N, फोर्थ में क्या है
एल और इसमें भी क्या है एल। अब देखो एल का कितना नंबर बताया था आपको, कितना बताया था, 12। एल का कितना नंबर बताया था आपको 12। अब देखो जैसे हमने थर्ड चेक किया, एम का कितना है 13 और एन का कितना 14। अब भी बात नहीं बनी है थर्ड लेटर चेक करके, कोई दिक्कत नहीं है, 4 चेक कर लो। देखो अब हम क्या चेक करेंगे, हम 4 चेक करने वाले हैं, SEL। देखो पहले में फोर्थ लेटर क्या है E पहले वाले में, सेकंड वाले में क्या है D, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले को तो चेक ही नहीं करना क्योंकि क्या वहाँ N था वहाँ पे L था, थर्ड वाले को तो चेक ही नहीं करना, ये तो पहली बार हो चुका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है F और यहाँ पे क्या है L, ठीक, F और यहाँ पे क्या है L। अब देख लो सबसे पहले देख लो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखो पहले में क्या है E, दूसरे में क्या है D, ठीक, और इसमें तो चेक नहीं करना, इसमें क्या है F, इसमें क्या है L, तो सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से D आएगा। इसका मतलब देखो 2 ऑप्शन आपको कितनी कितनी जगह दिखाई दे रहे हैं B, C और D में। अभी हमारा आंसर नहीं कंप्लीट नहीं है, अब सबसे पहले क्या आ जाएगा सेल्डम आ जाएगा, तो क्या इस पे हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक। D फिर क्या था E था, ठीक, और इधर क्या था E, फिर क्या R और इधर क्या था C, तो इसके बाद 2 के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 1। देखो अब ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ऑप्शन क्या बचा B और C। उसके बाद चेक कर लेते हैं 4 और 5 है, 4 और 5 में देख लो सेल SEL, फिर क्या है फिर L है, यहाँ पे क्या है F, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा C हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको वर्ड दे दिए, उसके बाद आपको चेक करने हैं कि क्या उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। देखो वाउंड, राइटर, वीटर, रोस्ट, वर्क, ठीक है, सबसे पहला सब में सेम मिलेगा WO, ठीक है, सबसे पहला सेम मिलेगा W। फिर हमें सेकंड चेक करना है, O का नंबर कितना है 15, R है, यहाँ कितना नंबर है 18, इसे तुम 18 यहाँ कितना है H का 8 और यहाँ O का 15, यहाँ भी 15, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 3 5 ये वाला सीक्वेंस बन जाएगा। ऑप्शन सी, देखो कभी कभी आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा आप एक चेक करना, वही से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। बस प्रैक्टिस की बात है इसमें, अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितनी आपके अल्फ़ाबेट पे कमांड होगी, आप लोग इजीली क्वेश्चन क्या सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करें, ईगल, अर्थ, ईगर, अर्ली, ईच, ठीक है। अब देखो इसमें चेक कर लो आप लोग, ई सबका सेम है, ठीक है, पहला अल्फ़ाबेट सबका सेम है, उसके बाद ए भी सेम है, ठीक। उसके बाद जब हम थर्ड चेक करेंगे, जी यहाँ पे जी है, जी का 7, आर का 18, जी का 7, आर का 18, यहाँ पे क्या है सी का क्या होता है 3, तो ये क्या सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले क्या है 5। आपको एक ही ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लो बाकी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए आप लोग करना। देखो सबसे पहले जो भी हमने अब तक पढ़ा, सबसे पहले क्या आपको अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट याद नहीं है तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और अल्फ़ाबेट जो भी है वो हमारे क्या कई चैप्टर में यूज होने वाले हैं, जैसे आपको बताया था कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, जो भी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट सीरीज, उसमें क्या इनका अल्फ़ाबेट का वो क्रम पूछा जाता है। क्रम तो नहीं पूछा जाता, उसकी हेल्प से हम क्या क्वेश्चन को जो कहाँ 1-2 मिनट होने वाले थे उसे क्या हम 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आप 1-2 बार उसको देखना वीडियो को, और आपको याद, आशा करता हूँ आपको याद हो जाएगी। थैंक यू।